दरियाओं पे रहने वाले अभी भी उनको लिए बाबों का यह काम होता है कि वो लोगों की तबाही करें। बुजुर्ग ऐसा करते हैं। जो अल्लाह के बुजुर्ग पीर गुजर चुके हैं, जिस तरह की दास्तानें घड़ी गई हैं, सोचा जा सकता है मुसलमान तो होता ही वो है जिसके हाथ और जबान से सब लोग सब मुसलमान महफूज रहे। वो बाबे मुसलमान थे। जैसी दास्तानें तुमने घड़ी हैं, इन लोगों ने अल्लाह की कसम उन बुजुर्गों की, अल्लाह के दोस्तों की, अल्लाह की वलियों की दास्तानें घड़ घड़ के गुस्ताखी की। सुनने वाले भी लोग बड़े हैरान होते हैं, बड़े बाबे संग दिल थे। अल्लाह की कसम ये सारी दास्तानें झूठी हैं। जो भी नेक बुजुर्ग गुजरे हैं वो कोई संग दिल नहीं थे, वो तो बड़े नरम थे। ये तो मौलवी कमरे में बैठ के दास्तान घड़ता है, बाबों पे डाल रहा है, कोई नहरों पे डाल रहा है, कोई बाबों पे डाल रहा है, कोई कश्तियों पे डाल रहा है। कहते हैं जी वो बस बुढ़िया ने पाव दूध नहीं दिया था, पीर साहब को उस पे तो गुस्सा नहीं आया। उसके बेटे की बारात जा रही थी कश्ती में, सारी कश्ती को डुबो दिया, 12 साल डुबोए रखा है। कोई इन भले मानसों से पूछने वाला के लोगों, ये समुंदर, ये दरिया, ये नदी नाले, ये सारे अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह का खाजिर अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, वो तो चले गए। बुखारी शरीफ में आज ही मैं पढ़ रहा था, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई, या एक रिवायत में है ईशा की नमाज पढ़ाई। नमाज से आपने सलाम फेरा, खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, और आपने फरमाया ये आज की रात देख लो, इन्ना रासा मियत आमिन ला यबका अल अर्ज़ि अहदुन। जो आज जमीन पे इंसान जिंदा है, 100 साल के बाद इनमें से कोई नहीं रहेगा। आज के बाद ये सहाबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के आखिरी अय्याम में ये हमें इरशाद फरमाया था कि आज जो इंसान जमीन पे जिंदा है, 100 साल के बाद उनमें से कोई जिंदा नहीं रहेगा। अगर बाबा खादिर अलैहिस्सलाम जिंदा भी था तो वो चले गए। पानियों के कंट्रोल किसी बाबे के पास नहीं। अब बाबों को आवाजें देने वालों, देखो अल्लाह का अज़ाब आया, दरियाए चनाब में पानी आया। अब वो दरिया बाबा बुखारी को बहा के ले, वो बाबे जिनको अपनी मुश्किल कुशाई के लिए पुकारते हैं, वो अपने मिज़ारों को नहीं बचा सकते, अपनी कब्रों को नहीं बचा सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल आराफ में सच फरमाया, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम। मुश्किल वक्त में जिनको तुम आवाज देते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। वो पैगंबर थे तो तब भी बंदे थे, वो वली थे तो तब भी बंदे थे। उन पे मुश्किल हालात आते थे, उन पे परेशानियां आती थी। कोई बीमारी में है, कोई कैद में है, कोई किसी मुसीबत में है, किसी मुसीबत में है। हर एक बुजुर्ग, हर एक पैगंबर मुसीबत में अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह को आवाज देते थे। अल्लाह कहता है इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशाई के लिए तुम जिनको आवाज दे रहे हो, अल्लाह के सिवा वो सारे बंदे थे। सूरतुल आराफ में अल्लाह ने पहले ये बात की कि वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। फिर अल्लाह ने आगे जाके कहा, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम। जिनको अल्लाह के सिवा तुम आवाज देते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। इस आयत की पाकिस्तान में बड़ी समझ आई। अल्लाह कहता है वो तुम्हारी मदद कैसे करें, वला अनफुसहुम यंसुरून। वो अपनी मदद नहीं कर सकते, तेरी कैसे।
हिंदू बुत को पूछता है, वो कहता है बुत बचाता है, उसका बुत भी ना बचा। सिख मंदिर की पूजा करता है, वो कहता है ये मंदिर वाला बचाएगा, मंदिर भी ना बचा। पाकिस्तान का कलिमा पढ़ने वाला नाम निहाद मुसलमान, वो कहता है कब्र वाला बचाएगा, कब्र भी ना बचा। वला अनफुसहुम यंसुरून, अल्लाह कहता है जिस पे तू उम्मीदें लगा के बैठा है मुझे बचाएगा, अल्लाह कहता है वो अपना नहीं बचा सकता, वो अपना आप नहीं बचा सकता। तेरी मुश्किल कुशाई, तेरी हाजत रवाई कैसे करेगा? तो हजरत जी कोई बुजुर्ग भी बचाने वाला नहीं। ये अजाब सारे अल्लाह के हुक्म से आते हैं, अल्लाह के अमर से आते हैं। अल्लाह कहता है ये हर साल बड़ी एक दो मुसीबतें जो आती हैं ये तौबा की दावत देने के लिए आती हैं, लेकिन बंदों की हालत ये है सुम्मा ला यतूबून, फिर भी बंदे तौबा नहीं करते। जो शिरक पे है वो शिरक पे अड़ा हुआ है, वो शिरक में बढ़ता चला जा रहा है। जो जुए पे लगा हुआ है वो जुआ ही खेलता जा रहा है, वो इससे बाज नहीं आ रहा। कोई सूदखोर है तो वो सूद पे फैक्ट्री बनाने को लगा हुआ है, वो सूदी कारोबार नहीं छोड़ने के लिए तैयार। जिधर जो लगा हुआ है मजालत से मस्त, सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, ना तौबा करते हैं ना नसीहत हासिल करते हैं। मौसमी कहते हैं जी तब्दीलियां आ गई, अल्लाह का नाम जो नहीं ना लेना। तो फिर हजारों हिले, शैतान ने हजारों रास्ते जाल बिछाए हुए, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। इस कायनात में सबसे पहला जो सैलाब आया था, अल्लाह की कसम, वो अल्लाह के मुकाबलों में बुजुर्गों की पूजा की वजह से सैलाब आया था। वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आमा। और सियालकोट के बासियों, ये रब के कुरान की दास्तान है। अल्लाह कहता है मैंने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, अपनी कौम को वाज करते रहे, समझाते रहे। क्या कहते थे? ऐ मेरी कौम के लोगों, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये बुजुर्ग हैं, ये वली हैं, ये अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह के मुकर्रब थे। लेकिन मेरी कौम हम इनकी इबादत ना करें, हम अल्लाह की इबादत करें। वो कहते हो कहां से ये हमारे 5 तन पाक का गुस्ताख आ गया। उनके 5 बुजुर्ग थे, 5, वो 5 को पूजने वाले थे। नूह अलैहिस्सलाम उनको समझाते, आगे से कौम मारती, मार मार के नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते, फेंक जाते कि मर गया, जान छूटी हमारी। नूह अलैहिस्सलाम को फिर होश आती, पसीना साफ करते, खून साफ करते, फिर लोगों को तलाश करते, लोगों को ढूंढते, और उनको क्या कहते हैं? मेरी कौम के लोगों, या कौमे बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन आखर। और तौहीद परस्तों, तुमने तौहीद को मामूली जाना है। तुम्हारा भी दिल कांपता है तौहीद सुन के कि कारी साहब ने क्या बात शुरू कर दी। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को एक ही मौजू पे खिताब किया, एक ही बात किया, या कौमे बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन आखर। ओ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। उनको ये बात पे बड़ी घिन आती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। वो अपने जवानों को अलग बात करते, वो कहते इस गुस्ताख को छोड़ो, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवा वला यगूसा व यऊका व नसरा। 29वां पारा सूरह नूह। वो अपने जवानों को समझाते थे, कहते थे नूह को छोड़ो, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, इन बुजुर्गों की पूजा जारी रखो, हमारी इनके आगे ये अल्लाह तक पहुंचा देते। अल्लाह कहता है इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम
ओ मेरे बंदो, ये सारे नाम ही हैं। कई नाम तुमने रखे, कई तुम्हारे बापों ने रखे, कई तुम्हारे दादाओं ने रखे, तुमने रखे या तुम्हारे बड़ों ने रखे। ये दुनिया में सिर्फ नाम रह गए। जो नेक थे वो जन्नतों में चले गए। अल्लाह ना करे जिनका मामला दूसरा था वो दूसरे खाते में चले गए। अब तुम्हारा राब्ता अल्लाह से होना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह के जरिए उन तक तुम्हारी दुआ भी पहुंच सकती है। वो तो हमारी दुआओं के मोहताज है। कभी उनकी कब्रों पे जाना नसीब हो जाए तो उधर भी खड़े होकर यही दुआ करें, अल्लाह इन पे रहम कर, इनके दर्जात बुलंद कर, इनको माफ कर दे, उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम। अल्लाह ने कुरान पाक में ये 3 बार बोला है कि दुनिया में बाबा कोई नहीं रहा, सारे नाम रह गए। लाहौर वाला है तो उसका नाम है बाबा फरीद, पाकपतन वाला है तो उनका नाम है, सिंध वाला है तो उनका नाम है, करबला वाले हैं तो उनके नाम है। हजरत जी दुनिया में नाम रह गए। वो जितने भी नेक थे वो दुनिया से जान छुड़ा के जन्नतों में चले गए हैं, दुनिया में नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को यही समझाया। 950 साल के बाद दिल बर्दाश्ता हो गए, अल्लाह के आगे रो ही पड़े, कहने लगे इन्नी दाऊतु कौमी लैलम व नहारा। ऐ मेरे अल्लाह 950 साल हो गए, मैंने न रात छोड़ी न दिन छोड़ा, रात को भी वास किया, दिन को भी वास किया, इनको समझाता रहा हूं, लेकिन अल्लाह ये कौम मानने वाली नहीं। रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ मेरे अल्लाह इन काफिरों के हाथों से बना हुआ हमें घर भी नहीं चाहिए। ऐसे मुनकर अल्लाह के 5 तन पज, वो 5 तन पाक के पुजारी, वद सुआ यऊक नसर के पुजारी है अल्लाह, इनके हाथों से बना हुआ हमें घर भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई अजाब भेज दे कुछ ना रहे। फिर अल्लाह ने कहा कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की। वफारत तन्नूर, आसमान ने पानी बरसाना शुरू कर दिया, जमीन ने पानी निकालना शुरू कर दिया। तन्नूर जहां से आग निकलती थी, आग की बजाय तन्नूरों से भी पानी फूटने लगा। अल्लाह के देखते देखते कश्ती चलने लगी। ये इस दुनिया में सबसे पहला सैलाब आया था। सर जी मुझे माफ करना, किस नहुसत से आया था, किस जुर्म से आया था? अल्लाह के सिवा बुजुर्गों की पूजा पे आया था। वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, बुजुर्गों को पूछते थे। वद सुआ यगूस यऊक नसर के पुजारी थे। ऐसा सैलाब आया कि ना कोई बच्चा बचा, कई जानवर बह गए। जुर्म हम करते हैं, अल्लाह को गुस्सा हम दिलाते हैं, जानवर भी बह गए। फलम्मा आसफू नंतकमना मिनहुम फागरकनाहुम अजमाइन। अल्लाह कहता लोग शिरक करके जब मुझे गुस्सा दिलाते हैं तो फिर हम सबको गर्क कर देते हैं। फकुल्लन अखज़नाहुम बिज़ंबिही, हर एक को हमने उसके जुर्म की वजह से पकड़ा। अजाब जुर्मों की वजह से आते हैं, अजाब से बचना चाहते हैं। इसका हल तौबा है, अल्लाह से माफी मांगना है, शिरक से तौबा करना है और हजरत जी अल्लाह से दुआ करना। वक्त खत्म हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बारिशें शुरू हो गई, सैलाब की शक्ल इख्तियार कर। बुखारी शरीफ में मैं आज ही पढ़ रहा था, जुमे को बारिश शुरू हुई, तेज बारिश, हफ्ते को भी बारिश है, इतवार को भी बारिश है, सोमवार को भी बारिश चलती लगी गई। मंगल आ गया, मंगल को भी बारिश चलती रही। बुध जुमेरात, हत्ता के अगला जुमा आ गया। पूरा हफ्ता मूसलाधार तेज तरीन बारिश मदीना में होती रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के खुतबे के लिए मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। एक देहाती आदमी खड़ा हो गया, वो आके कहने लगा हलकतिल अमवालु वनकतातिस सुबुलु, आका रास्ते कट गए हैं, रास्तों पे अब चला नहीं जाता।
गरकल माल, कई माल पानियों में डूब गए। अल्लाह के हबीब इन हदमत, कई मकान सैलाब की वजह से गिर गए। 15 दफा बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ये रिवायत लेके आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, देहाती बात कर रहा है। अब आपने क्या किया? अब आपने ये किया है कि सहाबा को कहा लश्कर तैयार करो, जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाना है। बाबे इब्राहिम को कहते हैं पानी का कुछ करो, या कहा वो नूह अलैहिस्सलाम पानी वाले थे, उनके दरबार को तलाश करते हैं। या कहीं बाबा जी आदम को बोला हो, नहीं हजरत जी, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें किसी मसले में अंधेरे में नहीं छोड़ा। लोग गलत कहते हैं जी वुजू ही पूरा नहीं मिला जी, नमाज ही पूरी नहीं मिली। हजरत जी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने सच्ची बात की थी मेरे पैगंबर से, और मेरे महबूब आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है। हजरत जी हमारा दीन नाकस नहीं है, मुकम्मल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला गया, आका रास्ते कट गए, जानवर गर्क हो रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर दे। साहबा कहते हैं फराबा यदई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठा लिए और फिर हाथ से आप इशारा करते हैं, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। साहबा कहते हैं हमने अजब मंजर देखा, फमा युशीरु इला नाहियतिन मिन अस्सहाबी इल्लन फजरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ इस तरफ उठे, इधर से बादल फट गए, इस तरफ हाथ उठे, इधर से बादल फट गए। कहते हैं हम बारिश में नहाते हुए जुमे की नमाज के लिए आए थे, जब हम वापस गए, बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, कहते हैं खरजना फी शम्सी, जब जुमा पढ़ के फारग होके बाहर निकले तो हम घरों में धूप में गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर भी मांगा है तो अल्लाह से मांगा है, उम्मत को अल्लाह से मांगना ही सिखाया है, अल्लाह से जोड़ा है, ना तवीज़ों से, न कड़ों से, न धागों से, न गुजरे हुए पैगंबरों से, न वलियों से, न कुतुब अब्दाल से। जो भी नेक थे वो सरजी गुस्सा न करना, वो अल्लाह के पास जन्नतों में जा चुके हैं। अब कायनात अल्लाह की है, अल्लाह बादशाह है, अब सारा निज़ाम अल्लाह चलाने वाला है। हमने जो मसाइल रखने अल्लाह के आगे रखने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ये अकीदा तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।